औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम इन्फॉर्मेटिव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एक्टर हमज़ा अली बासी ने ट्विटर पर एक पैगाम दिया जिसमें नेटफ्लिक्स पर 1 महीने के बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म के ट्रेलर का जिक्र किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक 11 साला मुस्लिम लड़की को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने तो अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दी और अब आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ट्विटर के इस पैगाम के बाद लोगों ने ना इसको सीरियसली लिया और ना ही इस पर कोई रद्द अमल दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया इतना अहम है ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि छोटी बच्चियों के साथ रेप और ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की हर वजह क्या है? क्यों हर एक शख्स हद से बढ़कर जिनसी दरिंदगी पर उतर जाता है? इस शख्स के अंदर से रहम और अखलाकियात का मादा क्यों ख़त्म हो जाता है? वो अपने घर की औरतों को ऐसे अमल करते हुए क्यों भूल जाता है? तो इसका जवाब है कि औरत को और छोटी छोटी बच्चियों को भी आज के दौर के अंदर सेक्स सैम्बल के तौर पर मीडिया में पेश करना है। कुछ देर के लिए आप टिकटॉक की वीडियोस को देख लें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और आजकल तो हर उम्र के शख्स, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के पास स्मार्टफोन्स के जरिए सोशल मीडिया तक रसाई है, जिसने हलाकियात का जनाजा निकाल कर रख दिया है। और जो अमीर लोग पहले मुजरा देखने के लिए कोठों पर जाया करते थे, आज उन्हीं की औलादें सोशल मीडिया के सहारे मुजरा कर करके पूरी दुनिया को अपना जिस्म दिखाकर इनका कर्ज उतार रही हैं। बात करवी ज़रूर है जिसके लिए माजरत, लेकिन ये सच है। और ज़ाहिर है कि जब यही औरतें कल को माँ बनेगी या ये जनाना हरकतें करने वाले घर का सरबरा बनेंगे, तो इनकी औलाद भी ऐसे नाच गाना करने वाली पैदा होगी, ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी या अर्तुगरुल जैसी जो कि दीन इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाली हो। यही वजह है कि आज हम में ना मोहम्मद बिन कासम पैदा होता है और ना ही सलाहुद्दीन अय्यूबी। और यही वजह है कि फ़लस्तीन के यतीम बच्चे किसी मसीहा के उतरने के इंतज़ार में हैं। कश्मीर के बच्चे सिसक रहे हैं, इराक, शाम, लीबिया तबाह हो चुके हैं और हम बस तमाशा देख रहे हैं। कुछ करना तो दूर की बात, बल्कि अपने अमेरिकी आका की पाबंदियों और अमदाद के बंद होने के डर से हम अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकते। और खुदा कभी भी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जो कि खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश ना करे। नेटफ्लिक्स की इस फ्रेंच फिल्म का नाम क्यूटीज़ है। मसीहा के बाद एक ऐसे नाजुक लम्हात पर बात करना जो कि हलाकियात और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम को निशाना बनाते हैं, नेटफ्लिक्स के एजेंडा के अंदर शामिल हो चुके हैं। दुनिया भर में इस फिल्म को लेकर बायकाट किया जा रहा है और तुर्की ने तो बाकायदा इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। लोग ट्विटर पर इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए ना सिर्फ इस फिल्म को रिलीज़ ना करने और माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर रहे हैं, और नेटफ्लिक्स जैसी इस्लाम दुश्मन कंपनी को ख़त्म करने की मुहिम भी चला रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर शायद 2020 का सबसे नफरत करने वाली वीडियोस में से एक है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी 11 साला बच्ची को इसकी दोस्तों के साथ इंतहाई गंदे लिबास के अंदर गैर अखलाकी हरकतें करती दिखाती है, जिसका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल से है। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है और अपने मज़हब से दूर होकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के ट्रेंड के अंदर बहकावे का शिकार होने के बाद अपनी उम्र की आज़ाद हयाल घर की लड़कियों के साथ रहने के बाद इन्हीं के माहौल से मुतासर होकर इन्हीं की तरह गंदा लिबास पहनकर बेहुदा डांस और हरकतें करना शुरू हो जाती है। इसकी इसी हरकतों को बड़ी उम्र के लड़के मोबाइल में सेव करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि क्या ये हमारे मुस्लिम मुआशरे और दीन इस्लाम की असल तालीमात हैं। कुछ लोगों का इसके बारे में ये मानना कि शायद ये हमारे न्यू जनरेशन और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के साथ बच्चों के अटैच हो जाने के सरात को दिखा रहा है, इसलिए ये फिल्म हकीकत पर मबनी है। मैं इस बात से ज़रूर मुतफिक होता, लेकिन आप ये बताएं कि एक बच्ची को हिजाब या बुर्का उतार कर बेहुदा लिबास पहने और गैर अखलाकी हरकतें करता दिखाना, ये सब दिखाने का मकसद क्या है? क्या ये दीन इस्लाम की तालीमात का मजाक नहीं? क्या ये करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाने और नीचा दिखाने का मकसद नहीं है? क्या ये असल दीन इस्लाम है? क्योंकि ये लोग हर मज़हब को छोड़कर सिर्फ दीन इस्लाम के पीछे पड़े हैं। ये सब कुछ ज़ाहिर करता है कि कुफर को खतरा सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन से है, वो है दीन इस्लाम। इसलिए दुनिया का तमाम कुफर इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ एक दीन और मज़हब को टारगेट कर रहा है, और इनका मकसद है आपके फैमिली सिस्टम को तोड़ना, जो कि आपके ख़ानदान की बुनियाद है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तहत पानी पर लगाता है। इसके चले दिन भर की कार्रवाई इसके सामने रखते हैं कि मैंने आज ये गुनाह करवाया, मैंने आज ये गुनाह इब्ने आदम से करवाया, लेकिन शैतान किसी से भी ज़्यादा मुतासर नहीं होता। लेकिन जब कोई इसका चेला आकर कहे कि मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी के अंदर तलाक करवाई, दोनों के अंदर लड़ाई करवाई और इन्हें जुदा कर दिया, तो शैतान इसे अपने पास बुलाकर शाबाश देता है कि असल काम तो तूने किया, क्योंकि वो जानता है कि औरत और मर्द एक ख़ानदान के सरबराह हैं, और अगर ये रिश्ता टूट जाए तो पूरा ख़ानदान टूट जाएगा।
क्या कल को एक मियाँ बीवी दीन इस्लाम से हटकर अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं? या इन्हीं ड्रामा और फिल्मों को देखकर ऐसी औरतें औरत मार्च के लिए सर से दुपट्टा उतारकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाते फिरेंगी और ऐसी ही अपनी औलाद की भी तरबियत करेंगी? या फिर इनकी सीरत जनती औरतों की सरदार और दुनिया की औरतों में सबसे पाक हस्ती हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी होगी, जिनको जब पर्दे का हुक्म मिला तो इनके किसी एक बाल को भी किसी नामहरम ने पूरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी फिल्मों की भरमार का मकसद सिर्फ खानदानी निज़ाम को तबाह करने का एजेंडा है, जिसको वो खुद आपकी जेबों से पैसा निकलवा कर रहे हैं। इनके खुद के मुआशरे का हाल ये है कि जो वालिदैन को बुढ़ापे के अंदर ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, बिना बाप के औलाद को पालने के लिए बाकायदा इनके मुल्कों के अंदर अदारे कायम हैं। आपको बाद में जवान होने पर वो फौज में भर्ती कर लेते हैं। इनका खुद का फैमिली सिस्टम टूट चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप और बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के अंदर ही होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को तमीज़ और अखलाकियात सिखाने के ये ठेकेदार बने हुए हैं। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए लम्हा फ़िक्रिया पर नज़र डालें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।